अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे देश की बहुत सी समस्याएं हैं। उन समस्याओं में एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी। कहा जाता है कि 50 साल के निचले स्तर पर बेरोजगारी दर पहुंच चुकी है। इस बेरोजगारी को हम कैसे दूर कर सकते हैं और बेरोजगारी असल में होती क्या है, इसको समझने के लिए आज हमने जाने माने इस्लामिक स्कॉलर और बहुत ही गहराई से इंडस्ट्रीज को समझने वाले जनाब महमूद आलम साहब को हमने अपने स्टूडियो में दावत दी और उनसे गुजारिश की कि बेरोजगारी पर हम लोग बात करें। तो बहुत बहुत स्वागत है महमूद आलम साहब आपका हमारे स्टूडियो में। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं बेरोजगारी पर। अभी हाल में आप जो इलेक्शन देख रहे हैं वो भी बेरोजगारी एक अहम मुद्दा बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं समस्या तो है और ये समाज के लिए भी एक बड़ी गंभीर विषय है। तो इस पर हम लोग सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल बेरोजगारी को हम समझते क्या है, बेरोजगारी है क्या, होता क्या है, चूंकि हर जगह परिभाषा इसकी बदल जाती है। तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद साहब। ये एक ऐसा मौजू है कि जिस पर पूरे देश के जितने विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सब लगे हुए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि इस बार के इलेक्शन का ये अहम मौजू भी रहा और इस मुद्दे पर जो है ना इलेक्शन लड़ा भी गया। सवाल ये उठता है कि समाज में जो चीज़ प्रचलित हो जाता है तो अक्सरियत या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है ना उसी अंदाज से सोचना शुरू कर देते हैं। उनके लिए ये समय नहीं होता है कि वो दूसरे अंदाज से या उसको दूसरे तरीके से भी सोचने की कोशिश करें। तो हमारा ये जो बहाव होता है किसी चीज़ के, जो नैरेटिव समाज में सेट होता है उसी सेट के मुताबिक हम चलना शुरू करते हैं, तो उस मसले को और भी गंभीर रूप में ले जाता है। तो आज थोड़ी सी बात जो है ना हम लोग चर्चा करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में जो है ना इन चीज़ों को हम लोग पूरे तफसील से डिटेल में बात कर सकें, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत आउटलाइंस हम लोग बात करेंगे। जब बेरोजगारी के या रोजगार की बात करते हैं तो इसका डायरेक्ट लिंकिंग जो है ना हमारे जहन में जो रिफ्लेक्शन होता है वो पैसे का होता है। यानी कि ऐसा काम या ऐसे चीज़ जिसके ज़रिए से पैसे का आमदनी हो उसको हम लोग रोजगार कहते हैं। लेकिन सिंपली जो है ना यही बात हमारे जहन में नहीं रहती है कि हमको सिर्फ पैसा ही आना है, बल्कि पैसे के साथ चंद और बुनियादी बातों को भी उसके साथ जोड़ दिया गया है, जैसे कि हमारे प्रेस्टीज, हमारे समाज में हमारा रख रखाव, हमारा शो ऑफ और उसके ज़रिए से भी इज्जत पाने की लालसा, ये तमाम तर चीज़ें जुड़ी हुई हैं उस रोजगार के साथ। तो नतीजा ये होता है कि रोजगार सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि उन तमाम तर चीज़ों के लिए भी हासिल करने के हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। और जब उस कोशिश में हमें सफलता नहीं मिलती है तो फिर हमें मायूसी होती है। और जब हम मायूस होते हैं तो समाज के एक युवा या एक आदमी जो सोर्स ऑफ इनकम या अर्निंग मेंबर हो वही जो है ना मायूस नहीं होता है, बल्कि उसका असर उसके घर पर पड़ता है, परिवार पर पड़ता है। और उस परिवार के साथ साथ वो चूँकि समाज का हिस्सा है और देश का भी हिस्सा है, तो तमाम तर जगहों में इसके रिफ्लेक्शंस आता है। तो जैसा कि ये मौजू है, इस मौजू पर बहुत ही गहराई के साथ सोचना, समझना और उसके साथ जुड़े हुए तमाम तर प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कोशिश करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसमें एक और भी बात हम कहना चाहेंगे कि अक्सर जब भी बेरोजगारी की बात आती है तो इसको हम लोग लिंकअप कर देते हैं गवर्नमेंट के साथ, जबकि ये समाज का प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट का ही प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट एक बॉडी है जो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में और हमारे टैक्स के ज़रिए से हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है, गवर्नेंस के सतह पर काम करती है। लेकिन हमारी अपनी जो है ना लाइफ चूँकि डिस्टर्ब होती है तो हमारी भी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको दूर करने के लिए, उसको सही तौर पर ठीक करने के लिए हम उसको कोशिश करें। तो इन तमाम तर बातों को हमें मद्देनज़र रखते हुए इस मुद्दे पर बात चर्चा करने की ज़रूरत है।
जी बिल्कुल सही। हम देखते हैं कि सिर्फ जैसे कई लोग आत्महत्या करते हैं दबाव में आकर के, तो ये एक समस्या जो है सामाजिक समस्या भी है। इसी को आगे बढ़ाते हुए जो है समाज में रोजगार को लेकर के अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग सोच है, तो ये आप कैसे देखते हैं? जी, जो समाज में धारणाएं हैं उसको हम लोग अगर एक वर्ड में बोलना चाहें तो ये वर्ल्ड व्यू है। हमारे ही समाज में नहीं है, इंडिया ही का मसला नहीं है, पूरे दुनिया के जो है ना सर्टेन पैरामीटर्स को सेट किया गया है, कुछ इंडेक्सेस सेट किए गए हैं, अब उसके आधार पर वो तमाम तर चीज़ों का उस आंकड़े को, स्टैटिस्टिक्स को देखने की कोशिश की जाती है। तो कुछ चीज़ें जो है ना देश के आधार पर तैयार होता है, वो डाटा को लेके इंटरनेशनल लेवल पर भी रिफ्लेक्शन होता है, और फिर कंट्री को डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिला के रैंकिंग के सतह पर भी इसको देखा जाता है। तो ये जितना सिंपल तरीके से हम लोग रोजगार और बेरोजगारी की बात सोचते हैं वैसा नहीं है। अब हम अगर ये वर्ल्ड व्यू से हट के इस्लामिक व्यू पॉइंट की बात करें तो इस्लामिक व्यू पॉइंट इंटायरली डिफरेंट है जो रोजगार से जुड़ी हुई है। वो इस्लामिक व्यू पॉइंट क्या है? एक इंसान को सस्टेनेंस के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए, इज्जत के साथ अपने ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए, नीड बेस्ड लाइफ को प्रमोट करने के लिए उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो ज़रूरतें या वो तकाज़े उसको जिस ज़रिए से भी, जिस तरीके से भी हलाल तरीके से उसके पास आ जाता है, तो उसके ज़रिए मास उसको इज्जत के सतह पर ली जाती है और उसको इज्जत के नज़र से देखी जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है। तो जहाँ इस्लामिक व्यू पॉइंट की हम बात करेंगे तो हम दो चीज़ों पर ज़रूर जो है ना ख्याल रखें। एक हमारे ज़रूरियाती ज़िंदगी जिसको नीड बेस्ड लाइफ भी कह सकते हैं, और एक होता है हमारे ख्वाहिश की तकमील जिसको डिज़ायर बेस्ड लाइफ या ग्रीड बेस्ड लाइफ भी आप कह सकते हैं। तो इस्लाम नीड बेस्ड लाइफ को प्रमोट करता है। दुनिया के जितने भी सिस्टम से या जितनी भी समाज में आज हमारी बात चल रही है वो ग्रीड बेस्ड लाइफ की भी बातें की जाती हैं। नतीजा ये होता है कि उन डिज़ायर्स को, हमारी इच्छाओं को, तमन्नाओं को, जिसका कोई लिमिट नहीं है, उस लिमिटलेस चीज़ों को भी काउंट करके, ज़रूरत में शामिल करके हम उसको दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारा ये रोजगार का मसला बहुत ही कॉम्प्लेक्स मसला के तरीके से समाज में उभर के सामने आया है। इस्लाम इसका बहुत ही सिंपल तरीके से बात करता है और ज़िंदगी के मकसद के साथ जोड़ कर बात करता है। इंशाअल्लाह हम लोग फिर इस पर बहुत तफसील से बात करेंगे। जैसा कि आपने बात की उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे समाज में जो है बेसिक जो रोजगार के बारे में एक कॉन्सेप्ट लिया जाता है और समझा जाता है कि नौकरी ही मुख्य स्रोत जो है माना जाता है, जबकि इसके अलावा भी बहुत सारे रोजगार के प्रकार हैं, लेकिन हमारा फोकस, हमारे समाज का फोकस नौकरी पर होता है। इसके अलावा हम समझते हैं कि आप इस पर बताएं जरा कि कितने तरह के रोजगार जो है हमारे समाज में मुहैया हैं। जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो बात कही है तो इसको 4 कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि किसी के पास कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, ऐसा कोई संसाधन नहीं है कि जिसके ज़रिए से पैसे की आमदनी की सूरत हो, जिसको हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। उसके बाद जो है ना एक मामला आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट का। अंडर एम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं कि वो काम तो कर रहा है लेकिन जो उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है, स्किल है और डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, उससे बिलो स्टैंडर्ड की चीज़ों के साथ वो अपने ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करने के लिए उस रोजगार के साथ संबंधित है, तो हम उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। उसके बाद एक सवाल पैदा होता है कि हमारे पास डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, कुछ स्किल भी है, लेकिन किसी इंडस्ट्री या किसी ऑफिस या किसी सेटअप के लिए हमारा वो स्किल सेट या जो क्वालिफिकेशन है वो उससे मैच नहीं करता है। तो मैच नहीं करने के वजह से हम क्वालिफाइड होने के बाद भी बेरोजगार रहते हैं। इसको एम्प्लॉयबिलिटी की बात कही जाती है कि एम्प्लॉयबल हम नहीं हैं, यानी कि हमारे पास क्वालिफिकेशन है लेकिन वो रिक्वायरमेंट हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम एम्प्लॉयबल नहीं हैं। ऐसा नहीं कि अनपढ़ हैं, हम पढ़े लिखे भी हैं लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी की सतह पर हमारे जो है ना
ये मामला चला आता है। तो ये जब डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो फिर हमारे साथ एक मामला आता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है ना एक रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में, और एम्प्लॉयमेंट एक शहरी क्षेत्र में, दोनों के स्टैंडर्ड और पैरामीटर डिफरेंट होता है, माइंडसेट डिफरेंट है, लोगों के रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो उस अंदाज से भी जो चीज़ें गांव के क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही इज्जत के साथ देखी जाती है, वो चीज़ें शहरी क्षेत्र में इनवैलिड हो जाता है। तो ये भी हमारे एक समस्या के कारण है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट के रास्ते में इन तमाम तर प्रॉब्लम्स को जब सामने रखते हैं तो हमारे सामने एक मसला खड़ा हो जाता है कि जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है, वो डिमांड और गैप के बीच में, डिमांड और सप्लाई के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है, और वो गैप जो है ना रिफ्लेक्ट करता है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज पर, जो नेशनल लेवल पर जारी किया जाता है। और ये जब परसेंटेज जारी होता है तो उस आंकड़े को लेके हमारे समाज के युवा वर्ग के अंदर अनरेस्ट पैदा हो जाता है, मेंटली हम लोग प्रेशराइज हो जाते हैं, और उन चीज़ों को सामने रखते हुए हम अपने जीवन के बारे में फैसला करना शुरू कर देते हैं। इसलिए समाज में एक बात जो है ना बहुत ही कॉमन है, पढ़ के क्या होगा, क्योंकि रोजगार तो मिलना नहीं है। ये बातें इन्हीं सब आंकड़ों के जरिए से पैदा होती है। तो जाहिर सी बात है कि हमें इन चीज़ों के बारे में सही तरीके से देखने की ज़रूरत है। जबकि इन तमाम बातों के बाद एक बात जहन में आ रही है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, उसके बाद आप जो हरित क्रांति लेते हैं, उसके बाद ये दो सेक्टर्स जो है दोनों में जबरदस्त उछाल देखा गया और उससे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि जब हम लोग खोजने जाते हैं, एम्प्लॉय खोजने जाते हैं, अच्छे स्टाफ खोजने जाते हैं, तो उसकी कमी महसूस होती है। और दूसरी तरफ ये बात आती है कि भाई बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है। तो इन दोनों में गैप है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? जी वाहिद साहब, इसकी वजह मेरे नज़र में सिर्फ एक चीज़ है, हमारे माइंडसेट। कि हम अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन कर लिए तो हम ग्रेजुएशन के स्तर के एक वाइट कलर जॉब चाहते हैं। हम जो है ना मिट्टी में काम करना या लेबर ओरिएंटेड काम, या जहाँ पर हमारे हाथ मैले होते हैं, कपड़े मैले होते हैं, उस काम को हम नहीं करना चाहते हैं। एक तो ये बात हो जाती है। दूसरी बात ये है कि ज़माने के तरक्की ने लग्जरी चीज़ों को जो है ना हमारे ज़िंदगी में इतना दाखिल कर दिया है कि हम तमाम तर लोग जो है ना लग्जरियस लाइफ लीड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिज़ायरस होते हैं, सपने देखते रहते हैं। तो जिसमें मेहनत है, मुशक्क़त है, परेशानी है, उन चीज़ों की तरफ हम जाना नहीं चाहते हैं। तो ये जो हमारे डेविएशन है कि काम जहाँ है वहाँ नहीं जाके, काम जहाँ मिल सकता है वहाँ नहीं जाके, हम अपने डिज़ायर के मुताबिक काम चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि आप इंडिया में बसते हैं, आपको जो है ना एक काम अमेरिका में मिल रहा है, लेकिन आप अपने देश छोड़ कर नहीं जाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है काम तो वहाँ से अमेरिका से आपके पास आएगा नहीं, तो आप बेरोजगार हो गए। इंडिया में भी जहाँ देखेंगे तो अलग अलग स्टेट्स के कल्चर की वजह से जो है ना एक स्टेट के आदमी दूसरे स्टेट में नहीं जाना चाहता है, खाने पीने और दूसरे बोलीचाली की वजह से। तो इसके वजह से भी जो है ना एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। तो हमें ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि रोजगार जहाँ क्रिएट हो रहा है उस रोजगार के साथ हमको अपने आप को एडजस्ट करके चलना है, तभी जाके इस प्रॉब्लम का समाधान होगा। दूसरी बात यह है कि अगर रोजगार हमारे जिंदगी की जरूरियात को पूरा करता है तो जाहिर सी बात है कि हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे जिस स्तर का भी वो काम क्यों नहीं हो। हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अलग अलग अवसर क्या हो सकते हैं? जी, अगर हम लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को देखें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडिया के बहुत आंकड़े को लेके एनालिसिस करती है। उसका जो रिपोर्ट जो है ना 2024 का, आप डिटेल में देख सकते हैं कि हर एक पैरामीटर को लेके उसने तमाम तर चीज़ों के एनालिसिस किया है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बारे में डिफरेंसेस क्रिएट किया है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या क्या हो गया है कि जो चीज़ें या ग्रामीण क्षेत्र में जो अक्सरियत है
तो उसमें लेडीज एंड जेंट्स के बीच में जेंट्स काम करते हैं, लेडीज कम काम करती हैं, या लेडीज घर के काम करती हैं, या किसी किसी क्षेत्र में लेडीज काम करती हैं। इसके वजह से मर्द और औरत दोनों के एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो नियर अबाउट 32% से 33% ये लेडीज जो है ना एम्प्लॉय होती हैं, और मर्द जो है ना 64% के आसपास जो है ना, या 62% ये जाते हैं। यानी जेंडर गैप जो है, जेंडर गैप है। अब औरतों में जो है ना, जो औरतें घर के काम करती हैं, घरेलू काम करती है, या घर के जो है ना खेती बाड़ी के काम में असिस्ट करती हैं, वो चूंकि अनपेड होती हैं, उनको कोई पैसा नहीं मिलता है, इसलिए उनको एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी से बाहर रखा जाता है। जबकि वो एक वर्क फोर्स है। अगर उस औरत के बजाय जो है ना, अगर दूसरे कोई लेबर फोर्स लगा के हम काम करते तो हमें पैसा देना पड़ता, तो वो चीज जो हमको सपोर्टिव मिल रहा है फैमिली से, उसको हम आकलन नहीं करते या उसे कंसीडर नहीं करते हैं, जबकि हमको ये सब सोचने की जरूरत है। तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो मेंटल जो ब्लॉकेड है वो ये है कि गांव के जो जितने भी सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, वो एग्रो बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, खेती बाड़ी से संबंधित है। खेती बाड़ी का मतलब हुआ मिट्टी से जुड़े हुए हैं, पानी से जुड़े हुए हैं, आपके पास कपड़े लत्ते सब, पशुपालन वगैरह सब। मतलब शहरी क्षेत्र में जो आप व्हाइट कलर जॉब है उसके बिल्कुल अपोजिट वहां पर जो है ना आपकी एक जिंदगी मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर शहर के जो बंदे हैं वो जाके वहां काम करने के लिए टिक नहीं पाते हैं, उनको ये लैविश जिंदगी वहां मिल नहीं पाती है, कॉटेज में रह नहीं पाते हैं, बिना नेट के रह नहीं पाते हैं, बिना लाइट के रह नहीं पाते हैं। ये तमाम तरह की वजह से वो गांव देहात में नहीं जाना चाहते हैं। गांव देहात के लोग जो है ना जब यहाँ आते हैं तो उनको इस यहाँ के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए गांव से बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसका सामर्थ्य नहीं रहने की वजह से वो चाहते हैं कि गांव के ही उनके अंदर कुछ रोजगार मिले। तो ये एक डिफरेंट जो है ना माइंडसेट है। शहरी क्षेत्र में क्या है कि शहरी क्षेत्र में या अर्बन एरिया में हमारे स्किल बेस्ड डेवलपमेंट के बहुत ज्यादा स्कोप है, जो गांव में नहीं है। क्योंकि गांव में इंडस्ट्रीज लगाने के लिए स्कोप कम होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से। तो जब शहरी क्षेत्र में हम लोग जो है ना इन कामों को करते हैं तो स्किल ओरिएंटेड काम को करने के लिए तमाम तरह युवा जो है ना उसकी कोशिश में लगे रहते हैं। इसीलिए एक हमको बहुत ही बड़ा गैप दिखाई पड़ता है ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार और शहरी क्षेत्र के रोजगार में। तो इन दोनों माइंडसेट को भी हमको समझने की जरूरत है। अभी तक हम लोगों ने जो चर्चाएं की उसमें बहुत सारी बातें वाज़ेह हो गई, और इसमें एक चीज जो है आपके नुक्ते नजर से, आपके जहन में ऐसा क्या है कि इन तमाम समस्याओं का समाधान आप क्या समझते हैं कि हो सकता है? देखिए भाई साहब, इस जटिल समस्या के समाधान के लिए 2-3 जो है ना प्रिलिमिनरी वर्क करने की जरूरत है, बुनियादी तौर पर काम करने की जरूरत है। कि इंसान जो है ना मशीन नहीं है कि कोई चीज सॉफ्टवेयर में फिट की है और वो उस तरीके से काम करने लगेगा। तो इसीलिए रोजगार और बेरोजगारी के जो मसला जो इंसान के माइंडसेट से जुड़ा हुआ है, तो दिमाग के अंदर परिवर्तन लाने के लिए, फिक्र के अंदर, सोच के अंदर परिवर्तन लाने के लिए एक तो हमारे समाज में ये कोशिश होनी चाहिए कि रोजगार को आमदनी के साथ जोड़े, आमदनी को घर के सस्टेनेंस के साथ जोड़े, ना कि उसको प्रेस्टीज एंड प्राइड के बाद बनाए। तो ये जो डिसोसिएट करने की जरूरत है, इसको अलग अलग करने की जरूरत है। यानी इनकम के जो भी साधन है वो रोजगार में आप काउंट करें। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, आपको जो है ना याद होगा कि 30-40 साल पहले तक भी जो है ना समाज की जो ढांचा था, उस ढांचे में एक आदमी कमाते थे और जो है ना 8 आदमी 10 आदमी परवरिश पाते थे, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम रहता था। आज जो है ना हम लोगों ने क्या किया है, उस फैमिली सिस्टम को न्यूक्लियस फैमिली सिस्टम में हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो हर एक आदमी इंडिपेंडेंट तौर पर काम कर रहा है। काम इसलिए कर रहा है कि उसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि सपोर्टिव जो सिस्टम उसको चाहिए कि जैसे घर के अंदर और भी जो काम करना है, घर के सफाई है, मेंटेनेंस है, खाना पकाना है, बच्चों को देखना है, इन तमाम तक के ऊपर आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हैं। क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आप भी काम कर रहे हो, तो नतीजा हो रहा है कि आपका आमदनी के स्रोत जो कम हो गया है, और जितना है वो सफिशिएंट नहीं होता है। तो हमारे साथ जो मसला है कि हमको एक माइंडसेट बदलने की जरूरत है कि जो काम घर के आदमी के साथ हो सकता है उसको भी हम सर्विस सेक्टर में नहीं डाल के अपने तौर पर करने की कोशिश करें।
तो हमारे समस्याएं कम होंगी। दूसरी बात यह है कि जब हम किसी काम के लायक बन जाते हैं तो इसके लिए हमको ये कोशिश करना पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे थोड़ा सा भी ग्रोन अप होते हैं तो उनको एजुकेशन सिस्टम के साथ, ऐसे एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ने की ज़रूरत है कि जहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ वो प्रोजेक्ट वर्क और जो है ना समाज बेस्ड काम कर सके, कम्युनिटी में काम कर सके। काम करने का आदत जब उनको पड़ेगी तो उस आदत की वजह से वो बड़े होके उन काम को करने में झिझकेंगे नहीं। आज हमारे लिए ये बात बहुत कम जो है ना सोची जा रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है ना ये बात आ रही है, लेकिन किस तरीके से सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये कहना मुश्किल है। तीसरी बात यह है कि जब हम लोग इन बातों को इस तरीके से सोचेंगे तो हमें एक चीज पर ध्यान देना होगा कि हम अपने जरूरत को बेलगाम नहीं छोड़ सकते हैं। हमको अपने ख्वाहिश और जरूरत को लगाम देना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा और उसको अकॉर्डिंग टू आवर आमदनी जो है ना उसको सेट करना पड़ेगा। आपने ये सवाल किया है तो इस्लामिक व्यू पॉइंट से जो है ना ये बात हम कहते हैं कि इस्लामिक व्यू पॉइंट में रोजगार हमारा टारगेट नहीं है, वो हमारा टूल है। वो हमारे लिए वो एक ऐसा जरिया है जो हमको जिंदगी के एनर्जी को बाकी रखने के लिए एक जरिया है, दैट्स ऑल। तो जब हम इस्लामिक व्यू पॉइंट से देखते हैं कि यहाँ मकसद हयात जो है ना हमारा आखिरत की कामयाबी है और दुनिया के तमाम तो चीजें जो टारगेट नहीं टूल्स है। तो जो लोग टारगेट बना के काम कर रहे हैं उनमें और जो लोग इसको टूल समझ रहे हैं उनमें, दोनों में आसमान जमीन का फर्क हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि इसके लिए अगर हम बायसनेस को छोड़ दें तो इस्लामिक व्यू पॉइंट को एक बार सोचना चाहिए, चर्चा में लाना चाहिए और मुस्लिम कम्युनिटी इसके बारे में अपना रोशनी दिखा सकते हैं, बशर्ते कि वो खुद भी जो है ना इस पर आमिल हो, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी भी उसी बहाव में बह रहे हैं जिस तरीके से समाज के दूसरे लोग बह रहे हैं। तो मेरे नज़र में यह है कि हम लोग उन चीज़ों को उस तरीके से समझने के लिए सबसे पहले चर्चा में आए, परिचर्चा करने के बाद जो है ना उसको अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें, कोर वैल्यूज़ के साथ उसको लिंकअप करें और जिस चीज़ की जो पोजीशन है उसी पोजीशन में रखें, ना उसके बढ़ाए ना उसके घटाए। गोया कि जिंदगी का मकसद जो है दुनिया कमाना ना हो, बल्कि दुनिया एक जरूरत के मुताबिक जो आपका नीड है वो फुलफिल हो जाए। जी ये और उसमें इस्लाम में बहुत सारी चीजें क्या, और रही बात कि इस्लाम में बेरोजगारी नाम के वर्ड ही नहीं है। हर एक इंसान को अपने सलाहियत के मुताबिक कंट्रीब्यूट करना है। तो कंट्रीब्यूशन जो है ना जिस लेवल में भी आप कर रहे हैं, चाहे उसमें से पैसा आता हो या नहीं आता हो, हर एक चीज कंट्रीब्यूशन के साथ। समाज के डेवलपमेंट में आपका क्या योगदान है एज ए नागरिक देश के, आप अपना समाज के लिए क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब महमूद आलम साहब, आपने वक्त दिया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से बहुत सारी गलतफहमियां जो हमारे बीच में हैं वो शायद कम हुई होगी। और अगर आप लोगों को लगता है कि इस पर मजीद क्वेश्चन है तो आप लोग उसमें डालें ताकि उसका जवाब दिया जा सकते हैं। धन्यवाद।